कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरियम होता है। उसी के पास उसका पति रॉय बैठा हुआ था जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। और फिलहाल रॉय के हालात अच्छे नहीं थे क्योंकि उसको पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो हमेशा गुस्से में रहता था और मरियम पर भी चिल्लाता रहता था। अब हम एक पेंटर को देखते हैं जिसका नाम युद्ध होता है। वो अपने घर पर बैठा पेंटिंग बना रहा होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पेंटिंग किसकी बनाए। वो परेशान हो रहा था कि तभी वो अपने घर के बाहर मरियम को देखता है जो कहीं जा रही होती है। अब युद्ध की नजर उस पर पड़ती है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। वहीं मरियम के पति रॉय को दिखाया जाता है जो एक गैंगस्टर के पास पैसे मांगने के लिए जाता है जिसका नाम ओजी होता है। ओजी बस लोगों को पैसे देने का काम करता था और जब कोई उसका पैसा समय पर वापस नहीं लौटाता था और भागने की कोशिश करता था तो वो या तो उसको मार देता था या फिर उससे दुगना पैसा वसूल करता था। रॉय ने ओजी से पहले ही कुछ पैसे उधार लिए हुए थे और अब वो और मांग रहा था। रॉय कहता है कि अगर उसका प्रोजेक्ट सफल हो गया तो वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा, उसका सारा पैसा वापस लौटा देगा। अब उसकी बातों में आकर गैंगस्टर ओजी अपने बॉस के पैसों को भी रॉय को दे देता है। दूसरी ओर हम मरियम को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है, जिसके पीछे पीछे युद्ध भी वहां पर पहुंच जाता है। वो मरियम को देखकर उसकी पेंटिंग बनाने लग जाता है क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मरियम युद्ध को देख लेती है और उसके पीछे से उसके पास आ जाती है। वो युद्ध से कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी पेंटिंग कैसे बना रहे हो। तब युद्ध मरियम से माफी मांगते हुए कहता है कि वो एक पेंटर है और वो उसकी पेंटिंग के लिए परफेक्ट है, जिसके बाद मरियम उसे पेंटर समझकर माफ कर देती है और युद्ध से कहती है कि क्या वो उसकी और उसके पिता की भी पेंटिंग बना सकता है। ये सुनकर युद्ध पेंटिंग बनाने के लिए राजी हो जाता है और उसे पूछता है कि कब बनानी है पेंटिंग, जिस पर मरियम कहती है कि इसके लिए तो मुझे अपने पति से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये सुनकर युद्ध थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि शायद मरियम सिंगल है। अब शाम को मरियम का पति घर आता है तो मरियम अपने पति से पेंटिंग बनाने के बारे में पूछती है, जिस पर रॉय कहता है कि वैसे भी बहुत पैसों की कमी है और तुम्हें पेंटिंग बनाने की पड़ी है। तब मरियम उसको कहती है कि वो पेंटर तो पेंटिंग फ्री में बनाएगा, जिसके बाद रॉय भी मान जाता है। अब अगले दिन मरियम पेंटिंग बनवाने के लिए युद्ध के घर जाती है, जहाँ मरियम उसको अपने पिता की आधी तस्वीर देती है। वो उसको बताती है कि उसके पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाया है। जिसके बाद मरियम कई दिनों तक युद्ध के घर जाती है ताकि वो एक अच्छी पेंटिंग बना सके। अब ऐसे ही एक दिन रॉय अपने घर पर फोन रखकर मेड से मरियम के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि मरियम कहाँ पर है, जिस पर मेड बताती है कि वो तो पेंटर के साथ है। अब रॉय को इस बात से शक होने लगता है कि कहीं वो उसको धोखा तो नहीं दे रही है। शाम को रॉय वापस घर आने लगता है, तभी गैंगस्टर ओजी के कुछ लोग आते हैं और उसको गाड़ी में डालकर उसके पास ले जाते हैं, जहाँ पर अब ओजी रॉय को मारता है और उससे अपने पैसे देने के लिए कहता है। तभी रॉय अपने पार्टनर को फोन लगाता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिस पर रॉय का पार्टनर कहता है कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है और पुलिस ने छापा मार दिया है। ये सुनकर रॉय घबरा जाता है क्योंकि उसके पैसे डूब चुके थे। उसके चेहरे को देखकर ओजी समझ जाता है कि अब पैसे नहीं आने वाले हैं, जिससे वो गुस्से में आकर रॉय की उंगलियां काटने वाला था। पर तभी रॉय कहता है कि वो अपना घर बेचकर उसका सारा पैसा लौटा देगा, जिस पर वो गैंगस्टर मान जाता है और उसको एक और मौका दे देता है। अब रॉय के सामने दिक्कत ये आ रही थी कि वो घर मरियम के नाम पर था, जो उसके पिता ने उसको गिफ्ट में दिया था। बस उसको किसी तरह मरियम को मनाकर घर लेना था। वहीं हम मरियम को दिखाया जाता है जो अपने घर में युद्ध के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को लगा रही होती है। साथ ही में हम वहाँ पर एक आदमी को भी देखते हैं जो मास्क पहने हुए घर के अंदर आ गया था। मरियम पेंटिंग लगाकर वापस आ रही होती है कि तभी वो डाइनिंग टेबल पर अपनी बिल्ली का कटा हुआ सर देखती है, जिस कारण से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज युद्ध के कानों तक पहुंच जाती है और वो भागकर मरियम के घर आता है। वो उसको शांत करने की कोशिश करता है। वहीं मेड भी उन दोनों को साथ देख लेती है। अब थोड़ा शांत होने के बाद मरियम उसको वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि रॉय भी घर आने वाला था और अगर वो उन दोनों को साथ देख लेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए युद्ध वहाँ से चला जाता है। जब रॉय घर आता है तो बिल्ली का सर देखकर घबरा जाता है और मरियम से कहता है कि ये घर हम बेच देंगे, लेकिन मरियम नहीं मानती। वो कहती है कि ये घर उसके पिता की आखिरी निशानी है। अब ये सुनकर रॉय परेशान हो जाता है क्योंकि बिल्ली का सर घर में रखने का प्लान तो उसी का था ताकि डर के मारे मरियम आसानी से घर बेचने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसका ये प्लान भी अब फेल हो चुका था। रॉय मरियम पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम तो बस उस पेंटर के पीछे पागल हो गई हो, मेरी तो तुमको कोई परवाह ही नहीं है। ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब रॉय फोन पर ओजी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर ओजी और रॉय मिलकर मरियम को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ओजी उससे कहता है कि एक बार मरियम की मौत हो जाए तो घर उसके नाम अपने आप हो जाएगा।
अब रॉय मरियम पर गुस्सा तो था ही, और उसको ये भी लगने लगा था कि मरियम और उस पेंटर के बीच चक्कर चल रहा है। इसीलिए वो अपनी वाइफ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसी गैंगस्टर को दे देता है, और वो लोग ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे मरियम की मौत का जिम्मेदार वो लोग पेंटर को ठहरा सके। जिसके बाद ओजी के आदमी युद्ध और मरियम को घर से उठा लेते हैं। दूसरी ओर रात के वक्त जब रॉय सो रहा होता है तब उसको मरियम के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फौरन गैंगस्टर को फोन करके कहता है कि वो लोग मरियम के साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो गैंगस्टर ओजी बहुत ही बुरा इंसान होता है। वो मरियम को अपने आदमियों को दे देता है, जिसके बाद उसके आदमी मरियम के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मरियम तो सेल्फ डिफेंस जानती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसको सब कुछ सिखाया हुआ था। इसीलिए वो अपना बचाव करते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर युद्ध भी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ओजी के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसके पेट में चाकू मारकर उसको घायल कर देते हैं। दूसरी ओर मरियम को दिखाया जाता है जो भागते हुए ब्रिज पर आती है, जहाँ पर उसको एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जिसको वो रोककर मदद मांगती है। लेकिन उस गाड़ी में तो वो गैंगस्टर ओजी ही होता है, जो उसको दोबारा पकड़ लेता है और बाकी के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो सब लोग मिलकर मरियम को मार देते हैं और उस ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन युद्ध ये सब कुछ देख लेता है और वो पुलिस को बता भी देता है, लेकिन धीरे धीरे इस केस में वो खुद ही फंसने लगता है। वहीं अब रॉय को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तभी उसको उसकी बिल्ली दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही होती है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही में वो डाइनिंग टेबल को भी देखता है जहाँ पर मरियम का सर रखा हुआ था। इसी बीच रॉय की नींद खुल जाती है, यानी सब कुछ वो जो देख रहा था वो एक सपना था। उसे अब इस तरह के सपने आते रहते हैं। अब थोड़े दिन बाद शहर के सभी लोगों में बात फैल जाती है कि ब्रिज पर मरियम का भूत रहता है। इधर रॉय भी मरियम के डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा था, जिसके मिलने के बाद वो घर को बेचकर ओजी का सारा पैसा वापस दे देगा। अब हमको वापस मरियम को दिखाया जाता है जो ओजी के आदमी को ब्रिज तक ले जाती है, जो कि उस वक्त नशे में होता है, और मरियम उसको मार देती है। जिसके बाद मरियम ओजी के एक और आदमी को इसी तरह ब्रिज पर लाकर मार डालती है। इधर हम युद्ध को देखते हैं जो मरियम को लेकर बहुत बुरे सपने देख रहा होता है। अगली सुबह ब्रिज के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों की बॉडी टंगी हुई मिलती है जिन लोगों को मरियम ने पिछली रात मारा था। जिसके बाद ओजी के बाकी के आदमी भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मरियम का भूत उन्हें भी मार देगा। लेकिन ओजी उनको समझाता है कि भूत वगैरह इस दुनिया में कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर युद्ध को दिखाया जाता है जो एक दुकान पर बैठा हुआ था, जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि मरियम मरने के बाद भूत बन गई है और वो अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन युद्ध कहता है कि मरियम बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अब एक रात मरियम ओजी के एक और आदमी को मार डालती है, और जब दूसरा आदमी भागने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसको भी मार देती है। ओजी घर आकर ये सब कुछ देख लेता है, जिसको देखने के बाद वो भी डर जाता है। ओजी का आखिरी साथी भी ओजी को छोड़कर वहाँ से कार लेकर भाग जाता है, लेकिन बीच रास्ते में मरियम उसको भी मार डालती है। अब ओजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर युद्ध के घर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद वो उसके पास रहकर अपनी जान बचा सकता है। युद्ध ओजी से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। जिस पर वो कहता है कि मरियम के पति ने ही मरियम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया था। ये सुनकर वो शॉक्ड रह जाता है, जिसके बाद युद्ध ओजी को अपने घर के अंदर बंद कर रॉय के घर चला जाता है, जहाँ जाकर वो रॉय से कहता है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन रॉय जेल जाने से डर रहा था, इसलिए वो घर का सारा सामान तोड़ने लग जाता है और अपनी जान बचाने का झूठा नाटक कर जोर जोर से चिल्लाता है। अब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और वो युद्ध को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो उसको मारने आया है। युद्ध उन सभी लोगों को समझाता है कि असली गुनहगार रॉय और ओजी हैं। अब उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए वो उन सभी को अपने घर ले आता है, लेकिन घर आकर वो देखता है कि घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला है और ओजी की बॉडी उसके घर में लटकी हुई है। ओजी की बॉडी को देखकर वो सभी लोग युद्ध को ही गुनहगार समझने लग जाते हैं, क्योंकि उससे बड़ा सबूत और क्या ही हो सकता था। युद्ध उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसने ओजी को मारा होता तो वो उन लोगों को अपने घर थोड़ी बुलाता, लेकिन उन लोगों में से किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद युद्ध को वहाँ से निकलना ही बेहतर लगता है, इसीलिए वो उन लोगों से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। अब रात के वक्त रॉय के कमरे के अंदर मरियम की आत्मा दिखाई देती है, जिस कारण डर के मारे वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देता है। और जब पुलिस वाले ऊपर रूम चेक करने के लिए जाते हैं तो नीचे ओजी के बॉस के आदमी आ जाते हैं और वो रॉय को गन पॉइंट पर बॉस के पास ले जाते हैं। ओजी का बॉस रॉय से कहता है कि जो पैसे ओजी ने तुमको दिए थे वो दरअसल उसके थे, इसीलिए अब तुमको उन पैसों को लौटाना होगा,
नहीं तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वहीं रॉय ब्रिज पर एक तांत्रिक को लेकर जाता है ताकि वो मरियम की आत्मा को काबू कर सके। अब वो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लग जाता है, तभी वहाँ पर मरियम की आत्मा आ जाती है, लेकिन उस पर तांत्रिक के मंत्र का कोई भी असर नहीं पड़ता, जिस कारण वो तांत्रिक भी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मरियम की आत्मा रॉय के पास खड़े एक गुंडे को भी मार डालती है। ये देख रॉय भी बहुत ज्यादा डर जाता है। मरियम उसको भी मारने वाली होती है, लेकिन वो उससे माफी मांगता है। तभी पीछे से युद्ध भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जो मरियम को रोक देता है। युद्ध कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, बल्कि तुम जिंदा हो और तुम एक घर में रहकर इन सब लोगों को मारने का प्लान बना रही हो। और जैसा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया है, इसलिए तुम इन लोगों को आसानी से मार देती हो। तुमने भूत बनकर इन लोगों को मारने का प्लान बनाया ताकि सब लोगों को ये लगे कि तुम्हारी आत्मा इन सब से बदला ले रही है। यहाँ रॉय भी अब मरियम को सब कुछ सच बता देता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर मरियम रो पड़ती है और उसको नहीं मारती। तभी पीछे से उस गैंगस्टर बॉस का एक आदमी आता है और वो युद्ध के सर पर मार के उसको घायल कर देता है। वो आदमी युद्ध को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरियम चाकू फेंककर उसको भी मार डालती है और भागकर युद्ध के पास आ जाती है। लेकिन पीछे से रॉय आता है और मरियम के पेट में चाकू घुसा देता है। साथ ही में वो कहता है कि उसको अपने परिवार को बचाने के लिए उसको मारना ही होगा। ये देख युद्ध पास पड़े पत्थर को उठाकर रॉय के सर पर मार देता है और रॉय के सर को कुचल देता है। वहीं मरियम थोड़े समय बाद दम तोड़ देती है, जिसके बाद युद्ध मरियम की बॉडी को लेकर नदी में बहा देता है और खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। सजा के तौर पर उसको जेल हो जाती है, जहां एंड में हमें ओजी के बॉस को दिखाया जाता है, जो मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है। वो वहीं पर रहने लगा है और साथ ही में हमको ये भी पता चलता है कि मरियम मरने के बाद सच में भूत बन गई थी, जो ओजी के बॉस को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है। लेकिन कहानी के एंड में हमको एक और चीज दिखाई जाती है कि मरने के बाद ओजी का बॉस भी अब भूत बन चुका है, जो ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को अब डराता रहता है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ब्लडलेस ब्यूटी की एक कहानी आपको पसंद आई होगी। वेल, फिलहाल तो इस कहानी के अंदर बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।